दोस्तों आज से हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो कि बहुत ज्यादा यूनिक स्टोरी के साथ आती है। क्योंकि अभी तक हमने देखा था कि लोग कल्टीवेशन कर रहे हैं एंशिएंट टाइम के अंदर, या कुछ ऐसी सीरीज होती है जो कि पूरी मॉडर्न होती है जिसमें गन्स वगैरह की फाइट दिखाई जाती है और स्पेसशिप वगैरह दिखाया जाता है। लेकिन क्या हो कि अगर हम यहाँ पर दोनों चीज को ही आपस में मिक्स कर दे तो जी हाँ दोस्तों, आज की सीरीज में बिल्कुल उसी तरह की होने वाली है। क्योंकि टाइम है फ्यूचर का, लेकिन कल्टीवेशन मेथड जो है ना वो है एंशिएंट टाइम वाला। इसमें एक ऐसी दुनिया दिखाई गई है जहाँ पर जितने बाकी लोग जो है ना वो दो तरह के कल्टीवेशन करते हैं। कल्टीवेशन ग्रुप दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक ग्रुप वो है जो कि मॉडर्न कल्टीवेशन करता है, यानी कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन, इंसान अपने आप को थोड़ा सा चेंज कर लेता है, अपने अंदर अलग अलग तरह की यूनिक पावर को लेकर आता है। तो वो लोग कुछ है जो इस तरह की कल्टीवेशन करते हैं, और कुछ अलग लोग हैं जो कि एंशिएंट मेथड को फॉलो करते हैं। जैसे कि कल्टीवेशन होगा ना कि कंडेंसेशन रैम, अलग अलग तरह के जो रैम होते हैं उस तरह के लेवल को ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एंशिएंट मेथड जो फॉलो करता है ना, उनकी जो तादाद है वो दिन ब दिन कम होते जा रही है। और उसी एंशिएंट कल्टीवेशन मेथड को फॉलो करने वाला बंदा होता है हमारा हीरो, जिसका नाम है वांग जुआन। वांग जुआन कोई नॉर्मल नहीं था, उसके पास इस ऐसी तरह की पावर होती है ना एंशिएंट मेथड के अंदर कि बिल्कुल वो गॉड लेवल का बंदा बनने वाला है। उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि दुनिया के अंदर जो एंशिएंट मेथड को खत्म किया जा रहा है ना उसको बचाना, अपना गॉड ड्राइव अचीव करके दिखाना, ताकि दुनिया की नजरों में वो एक मिसाल बनकर दिखा सके। क्योंकि जितने भी लोग वांग जुआन को देखते हैं ना उनको उससे बहुत ज्यादा नफरत होती है कि ये मॉडर्न मेथड को फॉलो क्यों नहीं करता। लेकिन अपना वांग जुआन वो एंशिएंट मेथड, एंशिएंट टेक्निक को सीखकर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर बनकर दिखाता है जिसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। ये तो बस मैंने कुछ शुरुआत के ही पॉइंट्स आपको बताए हैं। ये स्टोरी इतनी ज्यादा यूनिक और इतनी ज्यादा कमाल की होने वाली है ना, जिसे देखकर आपका एकदम मूड फ्रेश हो जाएगा, क्योंकि आप कुछ नया एक्सपीरियंस करेंगे एकदम यूनिक स्टोरी के साथ। तो चलिए आज से हम इस सीरीज को शुरू करने वाले हैं। तो सीरीज की शुरुआत में हमें स्पेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ नया स्पेसशिप वगैरह आती है। यहाँ पर आने के बाद वो ये कह रही थी कि हम ना टारगेट को खत्म करने वाली जगह पे पहुंच चुके हैं। हमें खबर मिली है कि यहीं पर एक ऐसा बंदा है जिसके पास सेलेस्टियल बॉडी है, जो कि इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। तो उसी को हम खत्म करने के लिए पहुंचे हुए हैं। लेकिन तभी वहाँ पर उनको एक अजीब सा ऑरा महसूस होता है, और जैसे वो ऑरा महसूस हो रहा था ना, वहाँ पर एक बंदे की एंट्री होती है जो कि कोई गॉड से कम नहीं लग रहा था। वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसी को खत्म करने के लिए वो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे। जितनी भी स्पेसशिप वगैरह थी ना, वो अपने अटैक को तैयार करना शुरू कर देते हैं। वो अपनी सारी पावर को यूज कर रहे थे ताकि जो सेलेस्टियल बॉडी वाला बंदा है इसको डिस्ट्रॉय किया जा सके। जैसे यहाँ पर स्पेसशिप वगैरह की पावर एक्टिवेट होती है, उन्होंने अपना अटैक किया भी नहीं था। लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर वो जो बंदा आया हुआ था ना, वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है। जैसे उसने अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए अपने वेपन को बाहर का निकाला, तो उसका वेपन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि सिर्फ एक अटैक के अंदर जितनी भी स्पेसशिप वगैरह थी ना, सेकंड भर के अंदर वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। जिसके बाद हम यहाँ पर ना हमारे हीरो वांग जुआन को देखते हैं, और ये जो चीज अभी हमने देखी ना, वो हमेशा से यहाँ पर वांग जुआन को अपने सपने में आया करती है। वांग जुआन कहते हैं कि वो बंदा असल में है कौन जिसको मैं हमेशा अपने सपने के अंदर देखा हुआ था। लोग कहते हैं कि वो चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी है, लेकिन आखिर ये सपना मुझे ही हमेशा क्यों आता है? आखिर इस बंदे से जो स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय किया उससे मेरा क्या लेना देना है? उसके बाद वांग जुआन अपने कमरे के बाहर निकल कर आता है। ये दुनिया बिल्कुल मॉडर्न वर्ल्ड था, जहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है और सब कुछ एकदम मॉडर्न हो चुका था। वांग जुआन हमें बता रहा होता है कि ये दुनिया पहले ऐसी नहीं थी, यहाँ पर बिल्कुल एंशिएंट मेथड ही फॉलो किया जाता था। लेकिन आज से करीब 100 साल पहले ना वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। लोग आपस में ही एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू कर दिए। लोगों को बस एक दूसरे के इलाके पर कब्जा करना था, इस वजह से उन्होंने एक दूसरी जगह को ही बर्बाद करना शुरू कर दिया। उसके बाद दुनिया ने इतनी ज्यादा मेहनत की ताकि अपने आप को वापस से रिकवर किया जा सके, क्योंकि पूरी जो अर्थ थी उसकी हालत खराब हो चुकी थी। हमने बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद अर्थ जैसी ही और जगह को ढूंढना शुरू किया जहाँ पर इंसान रह सकते हैं, क्योंकि अर्थ का तो वो हाल हो चुका था जहाँ पर रहना ही बहुत ज्यादा मुश्किल था। तो लोग अर्थ को छोड़कर दूसरे प्लैनेट पे जाने लग गए। इसके बाद स्पेस के अंदर नई नई कॉलोनीज बनाई जाने लग गई, और जगह को नाम दिया गया डीप स्पेस, जहाँ पर बहुत सारी कॉलोनी और बहुत सारे लोग रहते हैं। और उन्होंने अपनी वहाँ पर एक नई दुनिया बसा कर रखी है। वैसे एक दुनिया के अंदर से मैं भी आता। जब पहले ऐसी नहीं थी, जब इंसान अर्थ पर रहा करते थे तो वो लोग एंशिएंट मेथड को फॉलो करते थे, जैसे कि ताओइज्म हो गया, एल्केमी वगैरह हो गई उसको। लेकिन जब यहाँ पर लोग डीप स्पेस में आए ना, तो लोगों ने कल्टीवेशन मेथड को भी चेंज करना शुरू किया। उन्होंने जेनेटिक मॉडिफिकेशन को यूज करना शुरू किया, जिसकी वजह से इंसान को सुपर पावर दी जा सकती है। इससे एक नया कल्टीवेशन मेथड शुरू हुआ जिसको मॉडर्न कल्टीवेशन कहते हैं। लोगों को ये पसंद आया और इसके बाद एक के बाद एक करते हुए लोगों के अंदर इसको डाला गया। लेकिन ये बिल्कुल एक चीट कोड की तरह होता है, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इंसान के अंदर मशीन लगा दो, ये काम करो वो काम करो, आखिर इतना बुरा मेथड क्यों ही फॉलो करना? इस वजह से दुनिया में अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि हमारे अर्थ का जो कल्टीवेशन मेथड था ना उसको फॉलो करते हैं। तो पुराने कल्टीवेशन के हिसाब से ही चलते हैं। लेकिन ये चीज मॉडर्न कल्टीवेशन मेथड करने वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उन्होंने जितने भी ओल्ड कल्टीवेशन करने वाले लोग थे उनको मारना शुरू किया, उनकी जगहों को तोड़ना शुरू कर दिया, ताकि एंशिएंट कल्टीवेशन मेथड जो है ना उसको पूरी तरह से खत्म किया जा सके। लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एंशिएंट मेथड जो है ना उनको बचाने में लगे हुए हैं, ताकि इंसान अपना कोर भूल न जाए। तो क्या आज भी उन ओल्ड मेथड, उन ओल्ड कल्टीवेशन के अंदर कुछ ऐसी कमाल की टेक्निक मौजूद है जिसकी मदद से दुनिया को साबित करके दिखाया जा सके कि ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है ना
वो ओल्ड मेथड के सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या ऐसा कुछ मौजूद है? ये तो आगे का सफर ही बताने वाला है। वांग जुआन आगे बताता है कि मैं एक नॉर्मल सा कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। हमारी एक एकेडमी है जिसके अंदर लोग मॉडर्न मेथड को भी फॉलो करते हैं और कुछ जो है वो एंशिएंट मेथड को भी फॉलो करते हैं। मैंने बड़ी मुश्किल से एंशिएंट मेथड वाली एकेडमी के अंदर अपना एडमिशन करवाया है जिसका नाम है एनचेंग यूनिवर्सिटी। उसके अंदर ना एंशिएंट मेथड को सिखाया जाता है। और जब मैं पहला कदम ही रखा था ना अपनी एकेडमी के अंदर, तभी से मैंने सोच लिया था कि जो एंशिएंट मेथड है ना आज भी वही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। नए मेथड तो उसके सामने बच्चों के बराबर है। तभी से मैंने ठान लिया था कि मैं हमेशा से ओल्ड मेथड जो मेथड है उसी को फॉलो करूंगा, उसी के हिसाब से अपना सफर कंटिन्यू करूंगा। लोग कहते हैं कि ओल्ड मेथड अब किसी काम का नहीं रहा, वो खत्म हो चुका है, उसको छोड़ देना चाहिए क्योंकि उसमें कोई फ्यूचर नहीं है। लेकिन मेरा दिल कहता है कि मुझे ओल्ड मेथड को नहीं छोड़ना चाहिए। मैं उसी को फॉलो करता रहूंगा हमेशा के लिए। मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि असल में वो जो ओल्ड मेथड है ना वो क्या करके दिखा सका। तभी उसके दोस्त वगैरह उसको एकेडमी के अंदर बुला रहे होते क्योंकि उनको यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हुई थी। तो वांग जुआन जल्दी से भागकर अपनी एकेडमी की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। जैसे वांग जुआन यहाँ पर आया था ना, यहाँ पर एक नोटिस लगा होता है जिसको स्टार एकेडमी के बंदों ने लगाया था। वो लोग यहाँ पर ना मॉडर्न मेथड को फॉलो करते हैं और उन्होंने ये कहा था कि आज ये जो एनचेंग यूनिवर्सिटी है ना जहाँ पर ओल्ड मेथड सिखाया जाता है उनको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। आज पूरी की पूरी एकेडमी को बर्बाद करने की बारी है ताकि आइंदा कोई भी एंशिएंट मेथड को फॉलो ना कर सके। तो यहाँ पर वांग जुआन और उसके दोस्त वगैरह जो सभी यहाँ पर उसी एंशिएंट मेथड को फॉलो करते हैं वो लोग कहते हैं कि ये तो गलत बात है। वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं बिना हमें बताए, बिना नोटिस दिए गए वो हमारी एकेडमी को डिस्ट्रॉय करता है। वहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें आ जाती है ताकि वो यहाँ पर एंशिएंट मेथड वाली एकेडमी को डिस्ट्रॉय कर सके। सभी के सभी दोस्त वगैरह परेशान हो जाते हैं कि अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारी तो एकेडमी डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो हम जाएंगे कहाँ। वो बाकी जो स्टूडेंट थे वो लोग कहते हैं कि हमने तो ये सुनकर रखा है कि जो स्टार एकेडमी वालों है ना उन्होंने अपना और भी कुछ नया ब्रेक थ्रू किया है। उन्होंने हमें फाइनल ऑर्डर दिया है कि अगर हम यहाँ पर उनका वो मॉडर्न मेथड फॉलो करना चाहते हैं ना तभी जाकर हमें सुकून से रहने दिया जाएगा, वरना जो भी एंशिएंट मेथड फॉलो करेगा उसको हमेशा परेशान ही किया जाएगा। हमें मजबूर करने के लिए मॉडर्न मेथड के ऊपर वो लोग हमारी एकेडमी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। कल तक तो यहाँ पर हमारी एकेडमी के अंदर अभी भी नए स्टूडेंट को डाला जा रहा था, लेकिन आज तो पूरी एकेडमी को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। हमें भी यहाँ पर कितना कम ही टाइम हुआ है एकेडमी को ज्वाइन किए, तब वहाँ पर स्टार एकेडमी का ना एक बंदा आता है जो कि यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में था और यही यहाँ पर बंदोबस्त किया हुआ था एकेडमी को डिस्ट्रॉय करने का। वो बंदा यहाँ पर आने के बाद कहने लग जाता है कि तुम्हारी एंशिएंट मेथड वाली एकेडमी के अंदर पिछले 10 साल के अंदर कोई भी ऐसा बंदा बाहर निकल कर आया जो थोड़ा सा भी स्ट्रॉन्ग हो, हमारे मॉडर्न मेथड वाले किसी भी बंदे को हरा सके, कोई भी आज तक कैसा आया नहीं। तो आखिर क्यों भी इस एंशिएंट मेथड वाली एकेडमी को बचा कर रखा जाए, इसलिए तो आज इसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। वांग जुआन का दोस्त से कहता है कि तुम्हें पता है इसका स्टार एकेडमी ना बहुत ज्यादा खतरनाक है और यहाँ पर स्टार एकेडमी के लिए एक बहुत ही टॉप के जो स्टूडेंट होते हैं ना उनमें से एक आता है ये बंदा। लोग इससे पंगा लेने से थोड़ा सा डरते हैं। ऊपर से हमारी जो एकेडमी थी ना उसको भी बनाने में इसके बाप ने ही साथ दिया था, लेकिन उसका बेटा कितना ज्यादा घटिया है, उसको यहाँ पर अब ये एकेडमी चाहिए ही नहीं, इसलिए वो उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। बहुत अमीर फैमिली से आते हैं ये लोग। वो जो बंदा था ना उसका नाम होता है जाओ युन। वो यहाँ पर सभी से कह रहा है कि यहाँ पर टाइम पास करने से अच्छा है कि तुम हमारे मॉडर्न मेथड को फॉलो करो और जाकर कुछ मॉडिफिकेशन करवा लो अपने अंदर, तभी जाकर तुम्हारा फ्यूचर सेट है, वरना तो ऐसा ही भटकते रहोगे यहाँ वहाँ। अगर ये नहीं करना तो मेरी नजर से निकल लो यहाँ पर, क्योंकि मैं अभी के अभी इस एकेडमी को डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। तब वहाँ पर आती है किंशन नाम की एक लड़की जो कि बहुत ज्यादा सुंदर होती है और ये भी ना बहुत ज्यादा पावरफुल जो फैमिली होती है ना उनमें से एक फैमिली से आती है। इसके पास भी पैसों की कमी बिल्कुल नहीं है और उसके पास पैसों के साथ साथ वो इतनी ज्यादा खूबसूरत है ना कि लोग उसके दीवाने हैं। वो जो जाओ था वो भी यहाँ पर उसको देखता ही रह जाता है, लेकिन वो जो किंशन थी वो किसी और के ऊपर नजर नहीं डालती, सिर्फ यहाँ पर हल्का सा एक झलक देखती है वांग जुआन को और उसको देखने के बाद वो थोड़ा वहाँ से आगे बढ़ने लग गई थी। उसने नजर डाली तो सिर्फ वांग जुआन के ऊपर, उसके अलावा किसी के भी ऊपर नहीं। जाविन सभी से कह रहे हैं तुम लोग रुक चुके, जल्दी जल्दी तोड़ो इस एकेडमी को, कितना टाइम हो रहा है, जल्दी सभी ये काम पूरा फिनिश होना चाहिए। तो वो जब जल्दी जल्दी ऑर्डर दे रहा था अपने रोबोट्स और मशीन वगैरह को, तो सभी स्टूडेंट कह रहे थे प्लीज प्लीज रुक जाओ, हमारी एकेडमी को मत तोड़ो, हम कहाँ जाएंगे, यही तो हमारी एकेडमी सहारा थी हमारा। लेकिन एकेडमी को तोड़ने का काम शुरू कर दिया गया था। काफी सारी जगह अभी तक टूट चुकी होती है, जो भी रोकने के लिए जाते रोबोट्स वगैरह उनको रोक लेते कि तुम निकलो यहाँ से। एक बंदा जब जाता है आगे बढ़ के तो वो जो जाविन था उसको बहुत मारता है, मार मार कर उसकी हालत खराब कर चुका था। तो जाविन और उसके साथियों की ऐसी हरकत देखकर वांग जुआन को गुस्सा आ जाता है, क्या है तुमने ऐसा करने के बारे में सोचा भी कैसे। तो जाविन कहता है कि देखो ये वर्ल्ड ऐसा ही है, जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना वो कमजोरों को बुली करता ही है, वही एक चीज मैंने यहाँ पर इसके साथ की है, कुछ गलत काम थोड़ी ना किया। स्ट्रॉन्ग होगा तो मेरे सामने टिक पाता, लूजर था तो हार गया। मैंने तो पहले ही कहा था एंशिएंट मेथड को फॉलो करने वाले सब के सब लूजर ही होते हैं, जैसे कि ये था। जाओ जाओ रास्ता खाली करो तुम लोग। तो ये सुनकर
वंस वन का जो दोस्त होता है जैसे ही जाओलिन को मारने वाला था, जाओलिन का बॉडीगार्ड बीच में आता है, उसको उठाकर पटक देता है कि निकल यहाँ से। लेकिन जैसे वो उसको मारने वाला था, वंस वन बीच में आता है, उस बॉडीगार्ड का हाथ पकड़ चुका था। वो कहता है कि तुमने यहाँ पर हमारे एंशिएंट मेथड को बेइज्जत किया, जहाँ पर हमारे लोगों को मारा, बहुत ज्यादा तुमने गलती की है, तो इसकी सजा तुम्हें तो देनी पड़ेगी ना, हम ऐसे शांत बैठने वाले थोड़ी ना। तो ये देखकर जाओलिन जो था वो कहता है कि अच्छा तो तू है ना वंस वन, तेरे बारे में बहुत सुना है कि तुझे आए हुए इस अकेडमी के अंदर ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी तू सबसे नंबर 1 पे आ गया। तारीफ तो अच्छी सुनी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तू मेरे सामने किसी काम का होगा। तो मैं यहाँ पर तुझसे ना दो हाथ करना चाहता हूँ। फिर मैं भी तो देखूं कि तेरे एकेडमी का टॉप स्टूडेंट मेरे सामने क्या करके दिखा सकता है। बहुत कह रहा है ना कि एंशिएंट मेथड कमाल के होते हैं, तो मुझे हरा कर दिखा। लेकिन वंस वन अभी कोई जवाब नहीं देता। तो यहाँ पर जाओलिन कहता कि क्यों, क्या हुआ, डर गया क्या? अरे मुझे पता ही था कि तू डर जाएगा, क्योंकि तुझे पता है कि तू मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए तेरी हवा पहले ही निकल गई। ऐसे जहाँ पीछे जाके लाइन में खड़े हो जा और नजारा देख अपनी एकेडमी को डिस्ट्रॉय होते हुए। आधे से ज्यादा एकेडमी जो थी अब तक के वो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, बस थोड़ा सा बचा हुआ था, वो भी डिस्ट्रॉय हुआ तो सब खत्म हो जाएगा। जाओलिन कहता है कि बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है ये चीज देखकर। तो कैसे तुम यहाँ पर मुंह लटका के खड़े हो ना तुम लोग, तुम्हारी शक्ल देखकर मुझे सुकून मिल रहा है, मेरा दिन बन गया आज। तो वंस वन जो था वो यहाँ पर कहता है कि हम एंशिएंट मेथड वालों को ना बहुत कम टाइम मिलता है अपना टैलेंट दिखाने का। अब जब मुझे यहाँ पर इतनी रेयर अपॉर्चुनिटी मिल ही गई है, तो मैं इस अपॉर्चुनिटी को कैसे जाने दे सकता हूँ। तुम्हें देख रही है ना कि एंशिएंट मेथड वाले क्या कर सकते हैं, तो मैं तुम्हें नमूना दिखाने को तैयार हूँ। चला जा ट्रेनिंग हॉल के अंदर मिलकर वहीं पर मैं तुझसे चैलेंज करने को आऊंगा। तो अभी हम यहाँ पर ट्रेनिंग हॉल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर सारे के सारे लोग कह रहे थे कि अगर वंस वन है ना इस जाओलिन को हरा दिया तो हमारे पास चांस होगा हमारी एकेडमी को बचाने का। जाओलिन की इतनी बेइज्जती होगी कि वो हमारी एकेडमी को डिस्ट्रॉय करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। तो सारे लोग उम्मीद लगा चुके थे वंस वन से कि वंस वन तुम ये करके दिखाओगे, हमें तुम्हारे पर पूरी उम्मीद है कि तुम इस जाओलिन को हराने वाले हो। तब वहाँ पर वो जो जाओलिन है ना उसका बाप आता है जिसका नाम है मेंग्स वन, और कहने लगा था कि मेरा बेटा ना थोड़ा सा गर्म मिजाज का बंदा, उसको छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है। मैं यहाँ पर चाहता तो फाइट रोक देता, लेकिन यहाँ पर जब मौका मिला है इतनी कमाल की फाइट देखने का, तो मैं इस फाइट को रोकने वाला नहीं हूँ, बल्कि मैं इसको और थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आया हुआ। मैं वंस वन तुम्हें ना एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, अगर तुम यहाँ पर मेरे बेटे को हरा कर जीत जाते हो ना, तो हमारी जो जाओ फैमिली है ना वो बहुत टाइम पहले एंशिएंट मेथड को ही फॉलो करती थी, और उस टाइम के हमारे पास कई सारे ऐसे टॉप के टेक्निक वगैरह हैं जो हमने अपने फैमिली के अंदर बचा कर रखे हुए। उनमें से एक खास टेक्निक है जिसका नाम है गोल्डन बॉडी, मैं तुम्हें वो एज अ गिफ्ट दूंगा अगर तुमने मेरे बेटे को यहाँ पर हरा दिया। तो जाओलिन यहाँ पर कहता है वंस वन से कि देख ले यहाँ पर ना इतना जल्दी मत हार जाना, वरना तेरे जो एकेडमी है उसकी बड़ी वाली बेइज्जती होगी। थोड़ी बहुत मुझे टक्कर देगा तो मुझे भी मजा आएगा तेरे साथ फाइट करने में। यहाँ पर सारे के सारे लोग यहाँ पर वंस वन को ना शेयर कर रहे थे कि कमाल की बात है, तुम यहाँ पर ना दिखा देना उन लोगों को कि एंशिएंट मेथड कितने कमाल के होते हैं। वंस वन जो था वो अपने बॉडीगार्ड से कहते हैं कि इस फाइट को रिकॉर्ड करो, मैं देखना चाहता हूँ कि किस तरह से मेरा बेटा इस वंस वन को हराता है, क्योंकि मेरा बेटा जेनेटिक मेथड को फॉलो करता है, उसकी काबिलियत के सामने भी ये वंस वन टिक नहीं पाएगा। क्योंकि बहुत सारी फैमिली ऐसी है जो कि भरोसा नहीं करती है मेरे बेटे के ऊपर, उनको लगता है कि वो कमजोर है, लेकिन आज इस वंस वन को ना हरा कर मेरा बेटा साबित कर देगा कि वो कमजोर नहीं है। तब वहाँ पर टेंशन जो थी ना वो भी यहाँ पर पहुँच जाती है, वो भी इस फाइट को देखने के लिए आई हुई थी। तो मेंग्स वन कह रहे कि अरे वाह तुम भी यहाँ पर आई हो, मैं तो नजारे कर रहा था कि तुम यहाँ पर आकर ये फाइट देखो, क्योंकि मैं तुम्हें नजरों से तुम्हारी ये दिखाना चाहता हूँ कि मॉडर्न मेथड जो है ना वो कितने कमाल के होते हैं। इसलिए तो हमारी फैमिली ने एशियन मेथड को छोड़कर मॉडर्न मेथड पे शिफ्ट किया, तो तुम्हें भी वही करना चाहिए। उसका नमूना तुम यहाँ पर देख ही लेना कि कैसे वंस वन हारता है मेरे बेटे के सामने। तो टेंशन भी ये चीज देखने के लिए तैयार हो चुकी थी, लेकिन उसको भरोसा था कि यहाँ पर जीतेगा तो वंस वन ही। तो यहाँ पर जाओलिन था वो कहता है वंस वन से चल बेटा तैयार हो जा, अपने पावर को यूज करो, मुझ पर अटैक करके दिखा। तो दोनों यहाँ पर एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो चुके थे। चाहता है जाओलिन वंस वन के ऊपर अटैक करने के लिए, जहाँ उसके हर एक पंच जो थे ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, वो वंस वन को अच्छी टक्कर दे रहा था, लेकिन वंस वन भी उसको बहुत मारता है। और दोनों का जो बैटल था ना एक पल के लिए यहाँ पर बराबर लग रहा था। तो ये देखकर वो जाओलिन कहते कि अरे वाह तुमने मुझे टक्कर तो अच्छी दी, फाइट करके मजा आ रहा है तुम्हारे साथ, लेकिन अभी तक तुमने अपने कोई एंशिएंट मेथड को यूज नहीं किया, कोई टेक्निक नहीं है तुम्हारे पास है, तो जरा उसको यूज करके दिखाओ ना। लेकिन बिना टेक्निक यूज करे ये वंस वन यहाँ पर उसको इतना मार रहा था, तो यहाँ पर उसको टेक्निक यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, और मार मार कर उसने जाओलिन की हालत खराब कर दी थी, वो ढंग से खड़ा ही नहीं पा रहा था। तो जाओलिन कह रहा है कि मैंने तुझे अंडर एस्टिमेट किया, तू सच में तेरे पास कुछ तो कुछ पावर है, तुझसे फाइट करने में मजा आ रहा है। अब मैं यहाँ पर रुकने वाला नहीं हूँ, अब मैं सारे मेथड यूज करूंगा तेरी जान लेने के लिए। तो वो यहाँ पर अपनी जेनेटिक मॉडिफिकेशन जो है ना उसको यूज करना शुरू कर दिया, जिस वजह से उसके अंदर से एक अजीब सी पावर क्रिएट हो रही थी, और उसके जो जेनेटिक्स होते हैं ना वो मॉडिफाई होते जा रहे थे। इस वजह से वो नॉर्मल से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है, वो अनडिस्ट्रक्टेबल बनते जा रहा था। वो कहता है वंस वन से
कि तो अपनी पावर नहीं दिखाने वाला, कोई एंशिएंट मेथड यूज कर, मैंने भी अपनी पावर को यूज कर लिया, इसके बाद फाइट करने में मजा आएगा। अब तो यहाँ पर ज़ागिन की स्पीड, उसके अटैक, उसका हर एक चीज इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था जिसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। वांग जुआन कहना चाहते कि ये बंदा एक बार के अंदर अपनी मॉडिफिकेशन को यूज किया और कम से कम 2 रैम बाद के जो बंदे होते हैं, जैसे कि किसी ने अपना की कंडेंसेशन रैम ब्रेक थ्रू किया, उसके बाद दूसरा रैम ब्रेक थ्रू किया, तो तीसरे रैम की पावर को एक बार के अंदर यूज कर पा रहा है। एक पल के अंदर इतना स्ट्रॉन्ग अटैक बना लिया जिसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। लेकिन फिर भी वो यहाँ पर उससे ताकत तो दे ही रहा था उसको। ज़ागिन अपने कई सारे क्लोन को भी रेडी करता है, उसके बाद वो यहाँ पर अटैक करने की कोशिश करता है वांग जुआन के ऊपर। लेकिन वांग जुआन अभी तक यहाँ पर वैसे ही खड़ा था। वो कहता है कि मुझे लगता है यहाँ पर ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा, जब तक मैं ब्रेक थ्रू नहीं करूंगा तब तक मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे अपने एंशिएंट मेथड यूज करने पड़ेंगे, अपनी पावर को इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी जाकर मैं इसको हरा सकता हूँ, वरना मेरी जान जाने वाली है। ये मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। वो ज़ागिन तो यहाँ पर एक के बाद एक करते हुए वांग जुआन के ऊपर अटैक करते हुए उसकी जान लेने की कोशिश करता है। लेकिन अब वांग जुआन भी यहाँ पर भड़क जाता है। वो कहता है कि अब मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। लेकिन वांग जुआन जब अपनी पावर को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है वो होती ही नहीं, क्योंकि ज़ागिन ने जो अपना अटैक यूज किया था ना, उस वजह से मानो एक हिसाब से वांग जुआन के ऊपर एक शील्ड लग गया, जिस वजह से वो अपनी खुद की पावर को नहीं एक्टिवेट कर पा रहा। तो वांग जुआन परेशान हो जाता है कि यार मैं तो अपनी पावर को एक्टिवेट ही नहीं कर पा रहा, ये क्या कर दिया इसने मेरे साथ। ज़ागिन का बाप तो बहुत ज्यादा खुश था कि अब तो मेरा बेटा जीतने वाला है, उसने कमाल कर दिया, ये वांग जुआन की अब बेइज्जती होगी। ज़ागिन यहाँ पर वांग जुआन से कहता है कि क्या हुआ बेटा, हवा निकल गई इतनी जल्दी, मुझे लगा था तेरा यही हाल होने वाला है, देखता हूँ कि तू और मेरे कितने ही अटैक को रोक सकता है, तू मरेगा। तब वहाँ पर वांग जुआन जो होता है अपनी टेक्निक को यूज करता है जिसका नाम था थंडर साउंड टेक्निक। ये एक एंशिएंट मेथड है जिसकी मदद से इंसान ना थंडर को कंट्रोल कर सकता है। तो उसने यहाँ पर थंडर की पावर को यूज करना शुरू कर दिया था। ये देखकर केंशिन जो थी वो बिल्कुल हैरान हो जाते कि वांग जुआन सच में तुमने यहाँ पर थंडर साउंड टेक्निक को यूज किया, ये तो बहुत रेयर टेक्निक होती है। जब कोई इस टेक्निक को यूज करता है ना, तो 5 मेरिडियन की पावर एक साथ आपस में मर्ज होती है और इसके बाद कल्टीवेटर जो इस टेक्निक को यूज कर रहा है उसकी पावर को कुछ टाइम के लिए बहुत ही ज्यादा पीक पर पहुंचा देती है। उसके बाद वो थंडर का यूज कर पाता है, अपने सारे अटैक का यूज करते हुए अपने दुश्मनों की वाट लगा सकता है। तो यही काम यहाँ पर वांग जुआन ने किया था। तो इस वजह से वो जो ज़ागिन होता है वो अब तो यहाँ पर वांग जुआन के सामने टिक नहीं पा रहा था। वांग जुआन मार मार कर उसको अधमरा कर चुका था, वो उसको बहुत मारता है। ज़ागिन देखकर हैरान कि अचानक में इसको हो क्या गया, इसकी टेक्निक इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गई। वो यहाँ पर अटैक करने की कोशिश तो करता है, लेकिन अब यहाँ पर वांग जुआन उसको छोड़ने वाला नहीं था। एक एक अटैक के अंदर वो उसके अंदर के सामान को हिला रहा था, पूरा खून की उल्टियां करने लग जाता है यहाँ पर ज़ागिन। और वांग जुआन अभी तक के रुकने वाला नहीं था, वो उसको बक मारता है। तो अब यहाँ पर वो जो ज़ागिन था ना, एक खास तरह की डिस्क को बाहर निकालता है और उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है। इसमें एक बीस्ट की स्पिरिट होती है, तो जैसे वो डिस्क को डिस्ट्रॉय करेगा ना, वहाँ पर एक बीस्ट की स्पिरिट आ जाएगी। वांग जुआन उसको डिस्क तोड़ने से रोक रहा था, लेकिन तब तक कि यहाँ पर ज़ागिन उस डिस्क को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस वजह से वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बीस्ट की स्पिरिट आ चुकी थी, जो तैयार थी ज़ागिन का साथ देते हुए वांग जुआन को मारने के लिए। वो बीस्ट स्पिरिट में दहाड़ मारते हुए यहाँ वांग जुआन को खाने को तैयार थी। लेकिन तब वांग जुआन उस ज़ागिन को पकड़ता और इतना जोर से झटका मारते हुए अपने दाव की पावर को यूज करते हुए अटैक देकर क्या मारता है कि जब भी उसने अपना मॉडिफिकेशन यूज किया था ना ज़ागिन ने, वो सब मॉडिफिकेशन कुछ पल के लिए वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो चुका था। पूरी की पूरी पावर जो थी ज़ागिन की वो यहाँ पर गायब ही हो गई। इस वजह से वो स्पिरिट भी गायब हो जाती है, सब कुछ वो एकदम ठंडा पड़ चुका था। जहाँ पर वांग जुआन ज़ागिन से कहता है कि देख मैच खत्म हो गया, अपनी हार मान लिया, साइड हो जा वरना और बुरा मारूंगा। लेकिन वो ज़ागिन हार मानने वाला नहीं था। वो कहता है कि मुझे टेक्निक देना, लेकिन फिर भी मेरे हाथों में तो जान है, मैं फिर भी तुझे जान से मार करूंगा, मैं इतनी जल्दी से हार नहीं सकता। तो वांग जुआन कहता है कि ठीक है फिर और मार खाने को तैयार हो जाए। इसके बाद तो वो उसका हाथ पैर मुंह सब फोड़ देता है, इतना मारता है उसको कि यहाँ पर जिंदगी में कभी भी इतनी मार नहीं खाई होगी उस ज़ागिन ने। लेकिन जैसे वो उसकी जान ही चले लेता, बीच में ज़ागिन जो होता है उसका बाप आकर आवाज लगाते हुए वांग जुआन को रोक लेता है, रुक जा। इस तरह से वांग जुआन तो रुक गया था, लेकिन उसने यहाँ पर वो ज़ागिन को हरा दिया। बड़ा बेइज्जती करा था एंशिएंट मेथड को, लेकिन वांग जुआन ने साबित कर दिया कि एंशिएंट मेथड में आज भी जान है। सारे के सारे उसके अकेडमी के बंदे खुशी से नाच गए थे। टेंशन वो मैंगज़ से कहती थी क्या हुआ अंकल, देख लिया ना आपने, मैंने तो कहा था कि एंशिएंट मेथड आज भी कमाल का, जेनेटिक मॉडिफिकेशन उसके सामने कुछ नहीं है, नमूना तो आपने देख ही लिया होगा। मैंगज़ अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि अब वीडियो जल्दी डिलीट कर। मैंगज़ यहाँ पर वांग जुआन के पास आता है, उससे कहने लग जाता है कि तुमने मुझे इम्प्रेस किया और जैसा मैंने तुमसे वादा किया था मैं तुम्हें वो चीज देने को तैयार हूँ। वो अपने पास है वही गोल्डन बॉडी की टेक्निक को बाहर निकालता है और उसको वांग जुआन को देते रहते हैं कि ये लो तुम्हारा गिफ्ट है। ज़ागिन को ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि फादर आप उसको ये गोल्डन बॉडी टेक्निक क्यों दे रहे हैं, आपको ये नहीं देना चाहिए। लेकिन उसका फादर उसको चुप करवा देता है कि बस बहुत हो गया, तो तू कुछ बोलना ही नहीं, मेरी बेइज्जती करवा दी तूने आज। लेकिन गुस्से में आकर वो अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि वो जो एंशिएंट मेथड की अकेडमी है ना, उसको तो छोड़ना नहीं, इन स्टूडेंट को टाइम दे दोगे अपना सामान वगैरह बाहर निकाल ले, लेकिन अकेडमी तो आज बचने नहीं वाली है। तो स्टूडेंट वगैरह कहते कि क्या कर सकते हैं हम लोग, हमें कुछ और ठिकाना ढूंढना पड़ेगा, हम सबको यहाँ से जाना ही होगा। तो वांग जुआन का दोस्त से कहता है कि अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। जिस पर वांग जुआन कहते हैं कि जब हम रास्ता ढूंढने निकलते हैं ना, तो कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाता है, इसकी फिक्र मत करो, सब ठीक ही होगा। ऐसी कोई तो कोई जगह भी मौजूद होगी जहाँ पर हम अपने एंशिएंट मेथड को ना और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। इसके बाद वांग जुआन जब अपने लॉकर के पास आता है ना, उसको वहाँ पर एक
अजीब सा कार्ड रखा हुआ मिलता है। वांग जुआन देखकर हैरान कि ये कार्ड क्या है और किसने ये कार्ड रखा हुआ है। साथ ही साथ कुछ लोग भी देख पाते हैं जिन्होंने ना वांग जुआन के ऊपर नजर रखी हुई थी। वो उसकी पल पल की एक्टिविटी के ऊपर नजर रखते हुए उसको देख रहे थे कि वो करता क्या है, लेकिन ये लोग कौन थे, क्यों उसके ऊपर नजर रख रहे थे, ये तो अभी हमें नहीं दिखाया जाता। इसके बाद अगले सीन में हम एक स्पेस का सीन देखते हैं जहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा सुंदर लड़की होती है। ये बहुत ज्यादा प्यारी दिख रही थी, लेकिन ये थी कौन, क्या ये कर रही है यहाँ पर, इसके बारे में भी हमें अभी कुछ खास नहीं बताया गया, वो आगे चलकर पता चलेगा। तो वांग जुआन को जो कार्ड मिला था ना उसके पास, वो उसी का एड्रेस ढूंढते हुए जगह पर जा रहा होता है ताकि देख सके कि किसने उसको ये कार्ड भेजा है। आगे बढ़ते हुए एक ऐसी जगह पर आ जाता है जिसका नाम था स्टेलर कॉर्पोरेशन। तो जैसे स्टेलर कॉर्पोरेशन के अंदर वांग जुआन आया था ना, वहाँ पर एक बंदा बैठा होता है जिसका नाम था किन्नू। वो कहता है कि वांग जुआन आओ बैठो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, मुझे पता था कि तुम यहाँ पर जरूर आओगे। तो वांग जुआन कहता है कि आपको यकीन था कि मैं यहाँ पर जरूर आऊंगा, जिस पर किन्नू कहता है कि हाँ बिल्कुल, मुझे पता ही था कि तुम्हें यहाँ पर आना ही पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी एकेडमी तो वैसे भी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि तुम अभी तक अपना एंशिएंट मेथड को छोड़ने नहीं वाले, तुम उसी को फॉलो करोगे। कल जो तुमने जालिम के साथ किया ना, उसको देखकर मैं इंप्रेस हुआ, बहुत अच्छा टैलेंट है तुम्हारे अंदर। हम ना स्टेलर कॉर्पोरेशन के अंदर ओल्ड मेथड को ही यूज करते हैं और उसको बचा कर रखने की कोशिश करते हैं। हम काफी टाइम से तुम्हारे पर नजर रखे हुए थे क्योंकि हमें लगा था कि तुम्हारे अंदर कुछ न कुछ तो पोटेंशियल है, तुम कमाल के बंदे हो। तो क्या तुम हमारे इस कॉर्पोरेशन को ज्वाइन करना चाहोगे और हमारे एक सेक्रेट जो पाथ है ना उसको फॉलो करना चाहोगे, जो कि एशियन मेथड से ही जुड़ा हुआ। हमारा मकसद है यहाँ पर जो भी ऐसे लोग हैं जो एशियन मेथड को फॉलो करते हैं ना, उनको प्रोटेक्ट करना, उनको थोड़ा हेल्प करना ताकि वो अपनी पावर को इंक्रीज कर सके, अपने आप की अंडरस्टैंडिंग को और बढ़ा सके। तो वांग जुआन कहते हैं कि लोग तो कहते हैं कि एशियन मेथड के अंदर कोई फ्यूचर नहीं था, तो लगता है कि आगे कोई फ्यूचर होगा क्या, उसके लिए मुझे इस बात को कंटिन्यू करना चाहिए। जिस पर किन्नू कहता है कि देखो लोग तो कुछ भी कहेंगे, मानता हूँ कि जो एशियन मेथड है ना मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से वो पीछे जाता जा रहा है, लोग उसके ऊपर ध्यान कम दे रहे हैं, इस वजह से पुरानी टेक्निक को ढूंढना, पुराने मेथड को वापस से कल्टिवेट करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। लेकिन यही काम तो हमारा है, ऐसे टेक्निक को ढूंढना, ऐसे चीजों को हासिल करना जिसकी मदद से एशियन मेथड को बचाए रखा जा सके। तो यहाँ पर वांग जुआन कहता है कि मुझे आपका ये कॉर्पोरेशन ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा, जिस पर किन्नू कहता है कि कुछ ज्यादा बड़ा काम नहीं है, एक छोटा सा ट्रायल है, उसको पास करो, उसके बाद तुम ज्वाइन हो सकते हो। अगले हफ्ते एक मिशन होने वाला है, तुम्हें उसमें पार्टिसिपेट करना है, अच्छा परफॉर्मेंस दिखाओगे तो उसके हिसाब से डिसाइड किया जाएगा कि तुम हमारे कॉर्पोरेशन में ज्वाइन होने के लायक हो या नहीं हो। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि जिस मिशन पे हम तुम्हें भेज रहे हैं ना वो आसान नहीं है, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसमें तुम्हारी जान का भी खतरा हो सकता है। तो सोच समझ कर ही अपना एडमिशन करवाना उसमें कि तुम मिशन में जाने के लिए तैयार हो या नहीं हो। तो वांग जुआन कहता है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ पर तैयार हूँ इस मिशन में जाने के लिए, आप मेरा नाम लिख दीजिए। तो किन्नू कहता है कि ठीक है फिर अच्छी बात है, कुछ दिन तुम यहाँ पर रह सकते हो जब तक कि तुम मिशन में नहीं जाते, हम यहाँ पर तुम्हें कॉम्बैट स्किल सिखाएंगे, ट्रेनिंग देंगे और अच्छी अच्छी टेक्निक भी सिखाने की कोशिश करेंगे। वो यहाँ पर उसको एक खास तरह की घड़ी भी देता है और उसे कहता है कि इस घड़ी को हमेशा अपने पास रखना, किसी मुसीबत में तुम पड़ जाओ तो हम तुम्हारी हेल्प करने के लिए आ सकते हैं, कुछ अगर हेल्प की जरूरत हो तो तुम इससे हमें से कांटेक्ट कर सकते हो और इससे हमारी नजर अच्छी रहेगी तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी फिजिकल कंडीशन के वजह, तुम्हारे अंदर से हाल क्या चल रहा है, सब कुछ हम मॉनिटर कर सकते हैं इस घड़ी की वजह से। तो इसको तुम अपने पास हमेशा रखना। और जो भी यहाँ पर ओल्ड मेथड को फॉलो करते हैं ना, उसका आखिरी मकसद होता है इमॉर्टैलिटी हासिल करना, एक गॉड लेवल पे जाना। तो वहाँ तक जाने के लिए बहुत सारी मिस्ट्रीज है जिसको तुम्हें सॉल्व करना होगा, क्योंकि अब मॉडर्न टाइम के अंदर ना उन मिस्ट्री को ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन अगर तुम्हें वहाँ तक पहुँचना है तो तुम्हें ये करना ही होगा। वो यहाँ पर एक मास्क भी देता है वांग जुआन को कि ये लो, ये मास्क पहन के रखना ताकि जब तुम मिशन पे जाओगे ना कोई तुम्हें पहचान न सके, क्योंकि वरना आगे चलकर तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तब यहाँ पर वांग जुआन जो था ना वो नया मास्क पहने था, थोड़े उसके बाल गोल्डन हो चुके थे और ये यहाँ पर मिशन में शामिल हो चुका था। आज मिशन वाला दिन था तो सभी लोग तैयार थे मिशन पे जाने के लिए। वहाँ पर और भी कई सारे लोग शामिल थे जो सभी इस मिशन पे जाने वाले हैं, तो उनके साथ वांग जुआन भी शामिल हो चुका था। तो यहाँ पर एक बंदा होता है, वो यहाँ पर सभी को सिखा रहा था कि हमें इस मिशन के अंदर करना क्या है। वो बंदा था किन्नू, वो कह रहा था कि हमें जहाँ पर भेजा जा रहा है ना वो एक माउंटेन वाली जगह जो बहुत ज्यादा खतरनाक है। हम जानते हैं कि ज़ाओ फैमिली जो है ना वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, उनके पास एक खास तरह का स्क्रॉल है जिसके अंदर अज़ूर माउंटेन की सारी जानकारी लिखी हुई है। उस स्क्रॉल के जरिए हमें ये पता चल सकता है कि अज़ूर स्टोन माउंटेन के अंदर कितने सारे तरह के ट्रेजर छुपे हुए हैं। हम उस स्क्रॉल को हासिल करने के लिए काफी टाइम से उनके साथ लड़ रहे थे ताकि हमें पता चले कि उस अज़ूर स्टोन माउंटेन के अंदर कितने ट्रेजर मौजूद हैं, उनकी डिटेल मिल जाए। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अज़ूर स्टोन माउंटेन के अंदर लेजेंडरी इमॉर्टल वगैरह जो है ना उनसे जुड़ी हुई टेक्निक वगैरह और उनके जुड़े हुए ट्रेजर मौजूद है। ये सारी बात सुनकर वांग जुआन जो था थोड़ा सा परेशान हो रहा था कि ये तो वही ज़ाओ किन की फैमिली है और उनके पास वो स्क्रॉल मौजूद है क्या जिसमें माउंटेन के ट्रेजर वगैरह की जानकारी लिखी है। बाकी लोग कहना चाहते हैं कि वो तो अपना मॉडर्न मेथड को फॉलो करने लगे, क्या अभी भी वो लोग पुरानी चीजों को बचा कर रखते हैं। ये तो बड़ी अजीब बात है। यहाँ पर वांग जुआन को भी गन दी जाती, तो वांग जुआन हैरान हो जाता है कि हमें इस गन का क्या करना है, हम क्या करने वाले वहाँ जाकर। तो बाकी के बंदे कहते हैं कि गन क्या करेंगे, अचार थोड़ी ना डालेंगे, उनको जाकर भून देंगे, क्योंकि सामने
सामने वाले बंदे गन वगैरह लेकर ही तैयार होंगे हमें मारने के लिए, तो हमें भी तो कुछ तैयारी के साथ जाना होगा ना। तुम डर रहे हो क्या? डरो मत। इसके बाद सारे के सारे लोगों को उस जंगल के अंदर लैंड कराया जाता है और ये लोग उस तरफ बढ़ने लग जाते हैं जहाँ पर ज़ाओ फैमिली के भी बाकी बंदे मौजूद होने वाले हैं। वो लोग भी यहाँ पर ट्रेजर वगैरह ही लेने के लिए आए होंगे, तो उससे पहले इन लोगों को यहाँ ट्रेजर लेना होगा और यही उनका मिशन है। ये सारे के सारे आकर पहुंचे थे उसी माउंटेन के ऊपर। आगे बढ़ते हुए वो लोग किसी गुफा जैसी जगह पर आ जाते हैं और यहाँ पर आने के बाद धीरे धीरे करते हुए अपने कदम बढ़ा रहे थे, लेकिन उनको दिखा देता है कि उनसे पहले ही यहाँ पर बाकी जो ज़ाओ फैमिली के लोग हैं ना, वो लोग ऑलरेडी आकर पहुंच चुके हैं और ट्रेजर वगैरह कलेक्ट कर रहे हैं। तो किन्नू जो होता है अपने 2 टीममेट से कहता है कि तुम जाओ और यहाँ पर रोबोट वगैरह जो खड़े हैं ना, इनको डिस्ट्रॉय करो, हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ज़ाओ फैमिली के लोग काफी डीप तक जा चुके हैं जहाँ पर सारे ट्रेजर मौजूद है, तो हमें उनको वहाँ जाने से रोकना होगा। तो इस टीम के जो बंदे थे ना, सबसे पहले बाहर निकल कर आते हैं और अपनी पावर का यूज करते हुए, अपनी मशीन गन वगैरह का यूज करते हुए उन रोबोट्स को मारने में लग गए थे। तो अब ये लोग अपनी पावर का यूज करते हुए सारे के सारे रोबोट्स को डिस्ट्रॉय कर चुके थे। इसके बाद सारे जो बचे हुए लोग थे रास्ता क्लियर होते साथ ही जैसे ये लोग आगे बढ़ते ना, उनको वहाँ पर एक अंडरग्राउंड पैलेस नजर आता है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक और बिल्कुल टूटा फूटा लग रहा था। ये पूरी एंशिएंट जगह होती है, मतलब कि यहाँ पर पहले के टाइम के इमॉर्टल और कल्टीवेटर वगैरह जो थे ना, वो रहा करते थे, लेकिन जब जमाना बदला तो ये जगह पूरी तरह से बर्बाद हो गई। तो इसी वजह से पुराने टाइम के कुछ चीजें वगैरह होंगी ना, टेक्निक वगैरह, वो आज भी यहाँ पर मौजूद होंगी। उसी को ढूंढने के लिए ये लोग यहाँ पर आए हुए थे। तो वंग ज़ुआन भी आगे बढ़ना शुरू कर देता है। जगह थोड़ी सी खतरनाक थी, तो सभी फूक कर आगे बढ़ रहे थे। थोड़ी दूर आने के बाद उनको वहाँ पर कुछ एक बंदे की लाश भी नजर आती है, जिसको बड़ी बेरहमी से मार दिया गया था। हो सकता है कि यहाँ पर जाल वगैरह बिछे होंगे कि कोई भी यहाँ पर आए तो उनकी जान चली जाए, तो उस जाल के अंदर ये लोग फंस कर यहाँ पर मर गए थे। तो किन्नू जो होता है वो सभी से कहता है कि सावधान रहना और जहाँ पर भी देखो ना कुछ भी जान नजर आए तो अच्छे से कदम आगे बढ़ाना, वरना तुम्हारी भी जान इसी तरह से जा सकती है। हम यहाँ पर बिल्कुल रिस्क भरा काम करने के लिए आए थे, तो इसमें रिवॉर्ड भी ज्यादा है तो रिस्क भी उतना ही ज्यादा है, इसलिए ये लोग दोबारा से आगे आराम से बढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ये लोग आगे बढ़े थे उनको वहाँ पर वो जो ज़ाओ फैमिली के कुछ बंदे नजर आते हैं, तो ये लोग चुपके से उनके पास जाते हैं और पीछे से उनके ऊपर अटैक करते हुए ज़ाओ फैमिली के बंदों को वो मारने लग गए थे। थोड़ी दूर आने के बाद वहाँ पर कुछ और बंदे होते ज़ाओ फैमिली के, उनको वहाँ पर कुछ ट्रेजर भी मिला था, जिससे पाकर वो लोग काफी ज्यादा खुश थे और उसको लेकर जा रहे थे। लेकिन तभी वो जो ज़ाओ फैमिली के कुछ बंदे आए हुए थे ना, उनको पता चलता है कि उनके किसी साथियों को मार दिया गया। तो ये देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं, लगता है कुछ तो कोई यहाँ पर आया है। इसका जितना ट्रेजर होता है ना, सबसे पहले उसको हासिल करो, उसको लेकर यहाँ से निकलो। अभी तक जितना ट्रेजर हमें मिला उसको लेकर तुम लोग यहाँ से आगे बढ़ो, मैं उनको देखता हूँ कि कौन यहाँ पर आया हमें रोकने के लिए। इसी के साथ साथ वो जो वंग ज़ुआन की जो टीम यहाँ पर आई हुई थी, वो भी अपना कवर ले लेती है, तो तैयार थे अटैक करने के लिए सब इस ज़ाओ फैमिली के बंदों के ऊपर। वो लोग कहते हैं कि मैं यहाँ से अपना कवर ले चुका हूँ, जैसे तुम गिनती करोगे ना मैं अटैक करना शुरू कर दूंगा। तब जैसे उनको परमिशन मिलती है ना, वो लोग अटैक करना शुरू कर चुके थे। ज़ाओ फैमिली के बंदे वहाँ पर तुरंत अपनी पावर का यूज करते हुए वंग ज़ुआन की टीम के ऊपर अटैक करना शुरू करते हैं। दोनों की तरफ से यहाँ पर ये जो बैटल था वो शुरू हो चुका था। दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हुए एक दूसरे की जान लेने की कोशिश कर रहे थे। एक तरफ होती है वो ज़ाओ फैमिली और दूसरी तरफ होती है वंग ज़ुआन की टीम। ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे और उनका बैटल काफी ज्यादा इंटेंस हो चुका था। वंग ज़ुआन भी बीच में आता है और अपनी पावर का यूज करते हुए, अपनी एंशिएंट मेथड का यूज करते हुए उनके ऊपर अटैक करने लग गया था। तो ज़ाओ फैमिली का जो कैप्टन था वो यहाँ पर वंग ज़ुआन से कहता है कि हमारी चीज है जिसको हम लेने के लिए आए हैं, और कोई भी हमसे छीनने की कोशिश करेगा हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। लेकिन फिर भी वंग ज़ुआन की जो टीम थी ना, वो यहाँ पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आई थी। उन्होंने सभी यहाँ पर ज़ाओ फैमिली के बंदों को बहुत बुरी तरीके से टक्कर दी होती है और वो उनकी हालत खराब कर चुके थे। लेकिन तब वो लोग वहाँ पर एक खास तरह की मशीन गन को बाहर निकाले थे, उसकी मदद से वो यहाँ पर वंग ज़ुआन की टीम के ऊपर अटैक करना शुरू कर चुके थे। वो लोग अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि मशीन गन से मुकाबला करना इनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था और इस वजह से वंग ज़ुआन की जो टीम थी ना, उसके एक बंदे की जान चली जाती, वो बेचारा वहाँ पर मारा गया। इस वजह से किन्नू जो होता है वो ज़ाओ फैमिली की जो टीम का कैप्टन था ना, उसी की जान ले लेता है गुस्से में आकर। इस वजह से तो कैप्टन के मरने के बाद वो ज़ाओ फैमिली के जितने भी बंदे थे वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग चुके थे। यहाँ पर वंग ज़ुआन की टीम ने अपना एक बंदा खो दिया, लेकिन उन्होंने ज़ाओ फैमिली को यहाँ से खदेड़ते हुए बाहर कर दिया था। लेकिन अपना एक बंदा खोने की वजह से वो लोग बहुत ज्यादा इमोशनल होते कि हमने इस मिशन पे आने के बाद जान से जाने की जो शुरुआत है ना, वो तो कर दी है। ऊपर से जिस हम यहाँ लेने के लिए आए थे वो लोग अभी भी यहाँ पे ज़ाओ फैमिली वाले लेकर भाग रहे हैं। उनके पास जो बॉक्स है ना, वो बहुत ज्यादा कमाल का है, इसलिए हमें वो बॉक्स हासिल करना होगा। हमारा टीम मेंबर जो मरा है उसकी जान हम ऐसे वेस्ट तो नहीं जाने दे सकते, उसकी वजह से हमें यहाँ पर वो बॉक्स उसके लिए हासिल करना है। जितने भी लोग यहाँ से रिटर्न जा चुके थे उस ज़ाओ फैमिली का पीछा करते थे ताकि उनकी जान नहीं जा सके। लेकिन वो किन्नू जो होता है वो यहाँ पर वंग ज़ुआन को यहीं पे रोक देता है कि तुम यहीं पे रुको, हम लोग जाते हैं। लेकिन जैसे सब लोग वहाँ से गए थे ना, वंग ज़ुआन यहीं पे रुकता है तो उसको दिखा देता है कि जितने भी ज़ाओ फैमिली के लोग हैं वो तो भागे तो है, लेकिन वो लोग सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए भागे थे, जबकि असल में वो चुपचाप आकर वापस यहीं पे बैठ गए। उसकी टीम वाले दूसरी जगह चले गए उनका पीछा करते हुए, जबकि वो लोग यहाँ पर चुपचाप आकर यहीं पे बैठ चुके थे। वो लोग कहते हैं कि चलो अच्छा उन बेवकूफों को हमने भटका दिया, अब आराम से यहाँ पर बैठते हैं। अब वो जो ट्रेजर था वो भी अभी यहाँ पर ज़ाओ जुआन जो है ना उसके हाथ में ही होता है, जिसे वंग ज़ुआन देख लेता है कि अच्छा तो यहाँ पर ट्रेजर इसी के हाथ में, मुझे तो कुछ करके इससे वो ट्रेजर छीनना पड़ेगा। तो सबसे पहले वंग ज़ुआन जो है ना वो दूसरी कुछ फेंक कर जितने भी बंदे थे उनका इशारा उधर करता है और जैसे उनका इशारा उधर जाता है ना, मौका देखकर आता है
तुरंत वांग जुआन उस जाओयुन के पास और उसके ऊपर आते साथ अटैक करने लग गया था। वो उसे ट्रेजर छीनने की कोशिश कर रहा था। अब यहाँ पर वांग जुआन ने मास्क लगाया था तो जाओयुन जो उसको पहचान नहीं पाता, वो कहता है कि तू है कौन, अरे हिम्मत कैसे मिली यहाँ पर आने की, मार डालो इसको। तो सभी लोग वांग जुआन के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं, लेकिन वांग जुआन अपने आप को बचाते हुए इधर उधर भागने की कोशिश कर रहा था ताकि वो अपने आप को बचा सके। लेकिन जैसे यहाँ पर अटैक हो रहा था ना, ये पूरी जगह टूटने फूटने लग जाती है, मानो कि सब कुछ गिर जाएगा नीचे। तो जैसे जगह टूटती है ना, हम वहाँ पर देख पाते कि स्पिरिचुअल एनर्जी चारों तरफ फ्लोट करने लग गई और सारी एनर्जी एक तरफ इकट्ठा हो रही थी और ये एनर्जी जो थी ना एक बंदे का शेप ले रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई गॉड यहाँ पर अपीयर हो रहा है, यानी कि इन लोगों के अटैक की वजह से एंशिएंट टाइम पे जो गॉड यहाँ पर रहता होगा ना, उसकी जगह टूटी, उसका ऑरा एक्टिवेट हुआ और अब वो यहाँ पर एंट्री मार रहा था। लेकिन था ये कौन, क्यों वो यहाँ पर आया था और यहाँ पर आने के बाद वो कौन सा तहलका मचाने वाला है, ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड के अंदर पता चलेगा। जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको सीरीज अच्छी लगी तो आप नेक्स्ट एपिसोड लिखकर कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।